दिशा ने जानबूझकर अपने दांत दिखाए। यह देखकर लोग डर गए और वह घबराकर भाग गई। असल में दिशा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया दोनों ही मशहूर पिशाच थीं। वे दिन में ताबूत के अंदर साथ साथ सोती थीं और रात में बाहर निकलकर खुलकर जिंदगी जीती थीं। यही उनकी जिंदगी थी। हालांकि वे जीने के लिए खून पर निर्भर थीं, लेकिन उन्होंने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। वे अपनी ताकत बनाए रखने के लिए रोज स्वादिष्ट चूहे खाती थी। एक दिन दिशा उसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठी और साहिब भी दिशा से प्यार करने लगा। अचानक दिशा के माता पिता घर लौट आए। दिशा उनसे बहुत हड़बड़ी में मिली। रॉकी साहिब के पिता थे और वह एक अनुभवी साधु थे। जब उन्होंने दिशा से हाथ मिलाया तो उन्हें महसूस हुआ कि इस लड़की में कुछ असामान्य है। दिशा के जाने के बाद रॉकी बोले, क्या तुम्हें उसके हाथ बहुत ठंडे नहीं लगे? रात के खाने के समय रॉकी ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की त्वचा बहुत ज्यादा पीली है। वह शायद एक पिशाच है। लेकिन प्यार में डूबा साहिब यह मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने सोचा कि उसके माता पिता बेवजह शक कर रहे हैं। इसी बात पर पिता और बेटे के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। मामले को शांत करने के लिए मां ने दिशा को घर बुलाने का सुझाव दिया। जब दिशा को पता चला कि साहिब के परिवार को वह बहुत ज्यादा पीली लगती है तो उसने अपने पूरे शरीर पर काली क्रीम लगा ली। लेकिन जब वह सोकर उठी तो उसकी त्वचा और भी ज्यादा सफेद हो गई। वह धूप में खड़ी होने चली गई, लेकिन वह भूल गई कि पिशाच धूप में नहीं रह सकता। तभी उसे एक बात याद आई। उसने अपनी दोस्त रिया से कहा कि स्प्रे से उसके पूरे शरीर पर छिड़काव कर दे। असर तुरंत दिखाई दिया। दिशा का रंग गहरा हो गया। अच्छी बात यह थी कि साहिब के परिवार को किसी तरह का शक नहीं हुआ। लेकिन रॉकी ने दिशा को सूप पीने के लिए कहा और उस सूप में लहसुन था। अगले ही पल दिशा बोली, मुझे लहसुन पसंद नहीं है। रॉकी के लगातार सवालों के सामने रिया ने बस इतना कहा, सूप थोड़ा नमकीन है। जब रॉकी ने बात छोड़ने का नाम नहीं लिया तो रिया ने उसकी यादें सोखने की कोशिश की, लेकिन उस समय उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी। नाकाम होकर रिया को फिलहाल रुकना पड़ा, क्योंकि उस रात के लिए कुछ और ज्यादा जरूरी था। रात बीतने के बाद सुबह पक्षियों की आवाज से रिया की नींद खुली। उसे समझ आ गया कि सुबह होने वाली है। वह डर गई और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर सीधे खिड़की से बाहर निकल गई। साहिब नीचे देखने लगा। वह हैरान रह गया यह देखकर कि उसकी प्रेमिका धीरे धीरे दूर जा रही थी। इसके बाद जब भी साहिब दिशा को देखता वह तुरंत क्रॉस और लहसुन की माला उतार देता। आखिरकार दिशा ने खुद सच बता दिया। उसने कहा, हाँ मैं पिशाच हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर मुझे तुम्हारा खून पीना ही होता तो क्या मैं तुम्हारे प्रयोग की थीसिस लिखने में मदद करती? सामने मौजूद सच्चाई देखकर आखिरकार साहिब को यकीन हो गया कि दिशा के मन में कोई बुरी नीयत नहीं। इस तरह दोनों फिर से पहले की तरह एक हो गए।